यमुना माँ रो रही है, आंसुओं का सागर है। किसी ने नहीं सोचा क्यों छलकी ये गागर है। कब तक यूं ही गंदा करेंगे, कब तक यूं ही भूलेंगे। जिसने दिया जन्म उसी को हम क्यों रुलाएंगे। कचरे का ये बोझ सिर्फ नदी पे नहीं इंसानियत पे है। ये सिर्फ पानी नहीं धरती माँ की पुकार है। सफाई सिर्फ काम नहीं एक जिम्मेदारी है। यमुना को बचाना है हम सबकी तैयारी है। आओ मिलकर कसम उठाए ना गंदगी फैलाएंगे। यमुना माँ को फिर से हम पवित्र बनाएंगे। हर बूंद में हो पवित्रता, हर लहर में हो शान। यमुना की मुस्कान बने यही हमारा है काम। तो नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यमुना माँ की सफाई के बारे में। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल भयंकर आंधी तूफान के साथ बारिश हुई दिल्ली में, और उसके बाद हम सीधा पहुंच गए ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए, देखने के लिए कि पानी का हाल क्या है, पानी का जो टीडीएस वैल्यू है उसमें कितना फर्क आया है, पानी के वहां पर सफाई का काम किस तरीके से चल रहा है। और आज वही ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों के बीच में रखने वाला हूँ। ये है यमुना माँ, दिल्ली के दिल से गुजरने वाली पवित्र नदी, जिसे हमने नालों का समुद्र बना दिया। लेकिन अब नई सुबह आई है, शुरू हो चुकी है एक महाअभियान यमुना माँ की सफाई का। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो सच जिसे कोई नहीं दिखाएगा। आप देख रहे हैं वो सच जो आंखों से आंसू तक निकाल दे। ये है हमारी यमुना जी का हाल। गंदगी, प्लास्टिक, इंडस्ट्रियल वेस्ट और लोगों की लापरवाही। पर अब नई टेक्नोलॉजी और मेहनत से इसकी चमक वापस आ रही है। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे ये सफाई हो रही है। यमुना माँ का महत्व हम सब जानते हैं। मथुरा से लेकर दिल्ली तक ये नदी करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। इसकी पवित्रता के किस्से हर घर में सुने जा सकते हैं, पर सालों से गंदगी और इंडस्ट्रियल वेस्ट ने इसे खराब कर दिया। दोस्तों, फैक्ट्रियों का वेस्ट, प्लास्टिक, जो भी हम कूड़ा करकट, पूजा पाठ की सामग्री नदी में प्रवाह करते हैं, ये सारा माँ यमुना में जाके मिलता है, आपको पता ही है। और उसके बाद शुरू होती है कहानी इसकी गंदगी की। और फिर अब हमारी गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि माँ यमुना और जितने भी दिल्ली के नाले वगैरह सबकी सफाई मिलकर करेंगे। तो अब बात करते हैं सफाई के मिशन की। ये कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं, बड़े बड़े क्रेन लगी हुई है, डीयूसी की मशीनें और नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। मैंने खुद रिकॉर्ड किया और आप भी देखकर हैरान रह रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ वहां जहां सफाई का काम चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं क्रेन की। ये जो बड़े बड़े क्रेन होते हैं गंदगी और कचरे को उठाते हैं, जो नदी के किनारे जमा होते हैं और साथ ही साथ जो नदी के डीप में गहराई में जाके दब जाते हैं और वो गाद में बदल जाते हैं, उनको देखिए। ये क्रेन कितनी बड़ी है और कितनी तेजी से काम करती है। इसके बड़े बड़े हाथों से कचरा और मिट्टी को नदी के किनारे से हटाया जाता है। ये देखकर दिल को खुशी होती है कि कितना बड़ा चेंज आ रहा है। अब बात करते हैं डीयूसी की। ये एक खास मशीन है जो नदी के तल से गंदगी निकालती है। डीयूसी की फुल फॉर्म है ड्रेजिंग अंडरफ्लो क्लीनर। ये भी मैंने गूगल से पता किया था, मुझे भी नहीं पता था। और ये पानी के नीचे के कचरे को साफ करती है और ये पानी के नीचे जाकर मिट्टी निकालती है, कचरे को छांटती है। इसमें सक्शन पंप होता है खास करके, जो पानी को खींच लेता है नीचे से। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इस बार हमारा मिशन जो चल रहा है माँ यमुना की सफाई का, वो ग्राउंड लेवल पर भी आपको दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी मेन दिक्कत क्या है दोस्तों, कि यहाँ पर जो काम करते करते जो दिक्कतें आती हैं उनके बारे में। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, कई बार मौसम बेकार हो जाता है, ठीक है। और सबसे उससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि एक तरफ से तो सारा कचरा निकाला जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लोग अभी भी कचरा वगैरह नालों में, नदियों में प्रभावित कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर से ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। यहाँ से निकाला, उधर से किसी ने डाल दिया। तो आप ये ग्राउंड रिपोर्ट भी देखिए। लोग यहाँ पर आकर दोस्तों टोना टोटका करके नजर उतार के छोटे छोटे बच्चों को 20-20 रुपए, 50-50 रुपए दे के जो इन्होंने टोटका किया है या इन्होंने नजर उतारी, ये सारा नदी में प्रभाव करने के लिए इनको दे देते हैं। और ये बच्चे भी दोस्तों क्या कर सकते हैं, इनके माँ बाप गरीब हैं, इन बच्चों का कोई दोष नहीं है। मैं फिर से दोहरा दूं, ये दूसरे लोग हैं जिनका ये काम कर देते हैं थोड़ा सा अपनी जीविका चलाने के लिए। ये तो चलो बच्चे की बात हो गई। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, उसे देखकर आप हिल जाओगे कि कैसे। ये देखिए, ये आंटी को देखिए, कितनी उम्र दराज है। देखिए ये कैसे अपने सर के ऊपर से वार वार के नारियल माँ यमुना में प्रभावित कर रही हैं। अब इतनी एजेड है कि इनसे जाके हम लड़ाई भी नहीं कर सकते, इनसे कुछ उल्टा सीधा भी नहीं कह सकते। लेकिन ये लोगों को खुद समझना होगा दोस्तों। और हमेशा दोष किसका आता है? सरकार का आता है। टीडीएस वगैरह की बात करें तो आपको मैं अब सीधा ग्राउंड रिपोर्ट से एक बार टीडीएस वैल्यू की भी चेकिंग करवा देता हूं। तो ये है टीडीएस मीटर, जो हमें बताएगा कि पानी में कितनी गंदगी है, कितनी इंप्योरिटीज मिली हुई है। आइए इसको नदी में एक बार
डालकर देखते हैं और कितना टीडीएस वैल्यू आता है आपको दिखाता हूँ दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी गंदगी हो रही है। आइए पानी में मैंने इसको डाल दिया है, अभी होल्ड करता हूँ, रुकिए 2 मिनट और 1 सेकंड रख के। हाँ, तो मैंने होल्ड कर लिया। तो आइए आपको पास से दिखाता हूँ दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस बार का जो लेवल है 654, तो ये बहुत हाई वैल्यू है, जो कि पीने लायक तो दूर की बात है, नहाने लायक भी नहीं है। इसमें हम जाके एक तरीके से लगा लीजिए डुबकी भी नहीं लगा सकते, जो कि बहुत गलत चीज़ है। ये सारी गंदगी दोस्तों लोगों के कारण है, जो तूफान आने के बाद लोगों ने यहाँ पूजा पाठ करके डाल दिया, और जो ऊपर ऊपर की गंदगी थी वो भी नीचे चली गई बारिश आने के बाद। ये देखिए प्रसाद वगैरह, मूर्तियाँ, नारियल, सब कुछ वहीं पर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये हकीकत में इतनी गंदगी हो गई है। और ये ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है जो आप देख रहे हैं, कोई इसमें बनावटी नहीं है। और ये सारा का सारा दोष दोस्तों लोगों का है, हम इसमें सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते। सरकार की मशीनें चल रही है, सारी जलकुंभियां देखिए सब उन्होंने बाहर निकाल के फेंकी है, लेकिन लोग दोस्तों मान ही नहीं रहे। आप भी अपनी कमेंट में एक बार जरूर बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो दोस्तों ये था माँ यमुना की सफाई का सफर, जो मैंने आप लोगों के आगे पेश किया अपनी खुद की ग्राउंड रिपोर्ट से, अपने खुद के कैमरे से शूट किए हुए। निकल जाते हैं बाहर और पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए लाते हैं दोस्तों। और आपके वहां पर किस तरीके से सफाई का काम चल रहा है उसके बारे में भी कमेंट करके बताएं, और आपकी क्या राय है इन चीजों की, ये कमेंट हमें जानना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि इससे हमें समझ आती है कि हमें आगे क्या करना है और आगे किस तरीके से बात करनी है। तो आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सके तो अपने दोस्तों में, परिवार में हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस मिशन में हमारे साथ जुड़े और ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों तक आगे भी पहुंचती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।